आज संत वाणी में संत शिव दयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। प्यार से शिव दयाल सिंह जी को सभी स्वामी जी महाराज कहते हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक स्वामी जी आगरा की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं, धुन में अब सूरत लगाओ। बिल्कुल साधना की शुरुआत कर देते हैं। कहते साधना कब से शुरू होती है? जब से ओंकार का तुमने श्रवण किया, अनाहत नाद का, अनहत नाद का, नाम का, सत्य नाम का, प्रणव का, उद्गीत का, अनेक अनेक नाम है। असली बात है कि आत्मा का संगीत है जो निरंतर गूंज रहा है। तो जब उस ओंकार की ध्वनि को सुनना शुरू करते हो सदगुरु के माध्यम से, उसके बाद हमारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। उसी बात को कह रहे हैं, धुन में अब सूरत लगाओ। बहुत साधना के नाम पर बहुत कुछ कर लिए, ध्यान के नाम पर बहुत कुछ कर लिए, और अब सचमुच अगर साधना करनी है तो ओंकार को श्रवण करो, नाद का श्रवण करो और उसमें अपना ध्यान लगाओ, अपनी सुरति लगाओ और शब्दारस पी तृप्ताओ। और कहते हैं कि वह जो अनाहत नाद है वो शब्द का रस है। शब्द क्या है? जो अंतर आकाश है हमारा भीतर, बंद आँखों से जो शून्य दिखाई पड़ता है उसको अंतर आकाश कहते हैं। तो वहाँ पर अनाहत नाद गूंज रहा है और वहीं पर प्रकाश जगमगा रहा है। तो अनाहत नाद और जो प्रकाश है आलोक और अंतर आकाश, ये तीनों का जो संगम है वो शब्द है। उसको शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, लोगस कहते हैं। और वहाँ एक जो नाद है, जो नूर है, उसका रस पी करके और तृप्त हो जाओ। जैसे भौरा फूल पर बैठता है, फूल का रस पा करके तृप्त हो जाता है, ऐसे साधक भौरे की तरह वह जो शब्द है, शब्द का जो कमल खिला हुआ है, तो वहाँ का रस पान करके तृप्त हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम रसायन प्रेम रस। नाम का रस होता है। ये जो अनाहत नाद है, ये जो शब्द है, इसका अपना एक रस होता है, एक आनंद होता है। और पीवत बहुत रसाल, और बहुत से जो रसिक होते हैं, साधक होते हैं और उसका पान करते हैं। और कबीर पीवन कठिन है, अब मांगे शीश कलाल। लेकिन इतना आसान मामला नहीं है। जैसे कलाल के पास, साकी के पास मैकदे में, मैखाने में लोग जाते हैं, कुछ पैसा चुकाते हैं, शराब खरीदते हैं, पीते हैं। तो कहते हैं कि ये जो रस है, ये जो शराब है, ओंकार की शराब है, तो इसको पीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका तो को मोल चुकाना पड़ता है और ये पैसे में नहीं चुकाया जाता है। कहते हैं कि मांगे शीश कलाल, साकी कहता है अपना सिर दे दो और सिर के बदले में, और तब जाकर के ये मदिरा मिलेगी। शब्द की मदिरा कहो, नाम की मदिरा कहो, तो शीश देने का मतलब हुआ अपना अहंकार। अहंकार तुम दो और बदले में ओंकार लो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, जहाँ ज्योत निरंजन पाओ फिर शब्द ही शब्द सुनाओ। और कहते हैं वहाँ पर क्या है? निरंजन में एक ज्योत है। निरंजन मतलब निराकार। उस निराकार में एक प्रकाश फैला हुआ है और फिर वहाँ पर जो शब्द के अंदर शब्द की धुन हो रही है। और जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिस्मे जरे चिराग। ये साधना की बात है। जब ओशोधारा की निरति समाधि में आओगे तब तुमको इसका अनुभव होगा। वहाँ एक उल्टा कुआं दिखता है और जो आकाश है, अंतर आकाश में, उसमें उल्टा कुआं दिखता है। और वहाँ पर कहते हैं तिस्मे जरे चिराग, वहाँ एक मंद मंद रोशनी जल रही है, उसकी रोशनी फैली हुई है वहाँ पर। और तिस्मे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, वहाँ कोई बाती नहीं है, वहाँ कोई तेल नहीं है, लेकिन बिना बाती के, बिना तेल के, बिना चिराग के एक आलोक फैला हुआ है, एक रोशनी फैली है। और छहरित 12 मास रहत जरते दिन राति, और
समय का कोई प्रावधान नहीं है। 6 ऋतु 12 मास वहाँ पर दिन रात एक रोशनी फैली हुई है। कहते हैं चढ़ बंक नाल में आओ, और फिर जो आज्ञा चक्र है वहाँ, आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक के मार्ग को संतों ने बंकनाल कहा है। जैसे कमल में की डंठल होती है, उसी को वो बंकनाल कहते हैं। और एक वहाँ पुष्प खिला हुआ है, एक सहस्त्रदल कमल संतों ने उसको कहा है। और वास्तव में ये जो बड़े रहस्य की बात है, स्वामी जी महाराज रहस्य को खोल रहे हैं कि सहज योग के मार्ग पर संत मत में 14 लोकों का वर्णन है। तो प्रथम 5 जो चक्र हैं हमारे, ये 5 लोक हैं। मूलाधार चक्र पहला लोक हो गया, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र हो गया, तीसरा मणिपुर चक्र हो गया, चौथा अनाहत चक्र हो गया, पांचवा विशुद्ध चक्र हो गया। ये तो 5 लोक ही हो गए। अब छठा जो लोक है, छठे लोक को संत मत में कहा जाता है सहस्त्रदल कमल। ऐसे ही 7वें लोक को त्रिकुटी कहा जाता है, जहाँ पर ओंकार श्रवण होता है। फिर 8वें लोक को दशम द्वार कहा जाता है, जहाँ जो आज्ञा चक्र का कई नाम है, जिसमें दशम द्वार भी है, वो 8वां लोक है। और 9वां लोक है शून्य लोक, जहाँ जाकर के ध्यान घटित होता है, जहाँ निराकार के प्रति हम जागते हैं। फिर 10वां लोक को महाशून्य लोक कहा जाता है, जिसको सचखंड भी कहते हैं, जहाँ जाके समाधि लगती है। और इसको भंवर गुफा भी संत मत में कहा जाता है। 11वें लोक को सत्य लोक कहा जाता है, इसको अद्वैत भी कहा जाता है। जैसे वसुधारा की अद्वैत समाधि में इस लोक में जाना होता है। फिर 12वें लोक को अलख लोक कहते हैं, यहाँ कैवल्य घटित होता है। और ओशो धारा की जो 12वीं समाधि है, कैवल्य समाधि है, तो ये घटित होता है। और फिर 13वां लोक को कहते हैं अगम लोक कहते हैं। अगम लोक उसको निर्वाण लोक भी कहते हैं। और ओशोधारा की 13वें तल की जो समाधि है निर्वाण, बल्कि 14वें तल की समाधि निर्वाण समाधि है, और 13वें तल का कैवल्य है, 12वें का अद्वैत है। तो निर्वाण समाधि में जाकर के अगम लोक में हमारी यात्रा होती है। और जो 14वां लोक है वो अकह लोक है। ओशोधारा के 15वें तल में सहज स्मरण में जब आते हो तो सहज लोक की यात्रा होती है। इस तरह 14 लोकों का वर्णन संत मत में होता है। तो चढ़बंक नाल में यहाँ पर जब सहस्त्रदल कमल की बात हो रही है, ये 6वें लोक की बात हो रही है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं गगन बोले एक जोगी हो। वो जो भीतर का गगन है, अंतराकाश है, वहाँ परमात्मा एक योगी की तरह वहाँ आवाज़ दे रहा है, सुन चित्त दे सखीरी, ऐ सखियों, ऐ संतों, ऐ साधकों, ध्यान दे करके उसको सुनो। ज्ञान दृष्टि से नज़र पड़ता है, और जब सदगुरु ज्ञान दृष्टि देता है उससे वो नज़र में आता है। और 10वें द्वार एक चोंगी हो, उस 10वें द्वार से एक सुरंग नुमा आकृति दिखाई देती है। जैसा मैंने कहा, निरति समाधि में आओगे तो इसका अनुभव कर पाओगे। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गढ़ त्रिकुटी फतह कराओ। अब यहाँ से त्रिकुटी लोक की यात्रा करो। जैसा मैंने कहा, ये 7वां लोक है जहाँ पर कि हम ओंकार का श्रवण करते हैं। गढ़ त्रिकुटी फतह कराओ, उस लोक पर विजय प्राप्त करो। फिर आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शून्य में धस खेल दिखाओ। अब 9वें लोक की यात्रा पर चलो, और वहाँ शून्य मंडल है, इस लोक को भंवर गुफा भी कहते हैं। यहाँ जाकर के ध्यान घटित होता है, तो वहाँ जाकर के कहते हैं कि उसमें 10 खेल खिलाओ, और वहाँ ध्यान का खेल खेलो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शून्य महल में नौबत बाजे किंगरी बीन सितारा। नाना प्रकार की ध्वनियाँ हो रही हैं, नौबत बज रहा है, किंगरी बज रही है, वीणा बज रही है। और बिन बादल, जहाँ बिजली चमके वहाँ कोई बादल नहीं है, लेकिन विद्युत जैसे चमकती है ऐसे ही वहाँ प्रकाश फैला हुआ है। और बिन सूरज उजियारा, वहाँ कोई सूरज नहीं है, लेकिन सूरज का एक उजास फैला हुआ है, एक उजाला फैला हुआ है। लेकिन कभी कभी लोगों का भ्रम हो जाता है, ये प्रकाश की तीव्रता की बात हो रही। नहीं, तीव्रता की बात नहीं है, ये जैसे सूरज का आलोक है,
वैसे ही वहाँ आलोक फैला है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, वहाँ का भी शब्द जगाओ। एक बड़ी अद्भुत बात है कि जैसे जैसे आगे की यात्रा चलती है, ऐसे ही नाद की क्वालिटी बदलती चली जाती है। जैसे दो प्रकार के तो मुख्य नाद हैं, एक स्थूल नाद जो बाएं कान तरफ से आता है, और एक सूक्ष्म नाद जो दाहिने कान तरफ से आता है। लेकिन दाहिने कान तरफ से भी जो आवाज़ आ रही है, उसमें भी कई प्रकार के नाद गूंजते हैं, और जैसे जैसे ऊपर के लोकों में तुम्हारी यात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाद और मीठा और सूक्ष्म होता जा रहा है। उसकी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि महाशून्य, फिर महाशून्य निरखते जाओ, फिर भंवर गुफा पर छाओ। और कहते हैं अब महाशून्य लोक में चलो, जहाँ जाकर के समाधि घटती है। इसको सचखंड भी कहते हैं, ये 10वां लोक है। फिर भंवर गुफा पर छाओ, आगे सत्यलोक घुमाओ, जहाँ पर अब सत्यलोक 11वां लोक है, जहाँ पर कि अद्वैत घटित होता है। और जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, कहे कबीर पुकार सुनो धर्मदास हो, हंस चले सतलोक पुरुष के पास हो। कहते हैं अय धर्मदास, सुनो ये बात ध्यान दे करके कि हंस चले सतलोक। अब जीवात्मा यहाँ से सतलोक की यात्रा पर चलती है, अद्वैत लोक की यात्रा पर चलती है, जहाँ जा कर के अद्वैत समाधि घटित होती है। जिसके लिए कहते हैं, आगे कहते हैं स्वामी जी महाराज, वहाँ से भी अलख चढ़ाओ, वहाँ भी मत रुको। आगे 12वां लोक है अलख लोक, जहाँ कैवल्य घटित होता है। अद्वैत में तो होता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा विराट है और मेरी आत्मा उसका अंश है। लेकिन जब कैवल्य में आते हो, वहाँ आता है कि सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। अहो अहम ब्रह्मास्मि। ये 12वें लोक में जाकर के घटित होता है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, सुर नर मुनिगण पच पचिहारे, अंत न मिलत बहुत सो लाम। कितने देवता, कितने मनुष्य, कितने मुनि साधना करते करते थक गए, लेकिन ये जो कैवल्य, ये जो अलख लोक का था पाना बड़ा मुश्किल है। उन्हें भी था नहीं मिलता। साहब अलख अलेख निकट ही, और वह गोविंद हमारे भीतर अलख है और अनिर्वचनीय है। लेकिन घट घट नूर ब्रह्म को धाम। और तारीफ़ की बात यह है कि हर घट में वो ब्रह्म का नूर फैला हुआ है। फिर कहते हैं स्वामी जी महाराज, फिर अगम देश धस जाओ। अब यहाँ अलख लोक में भी रुको नहीं, आगे जो है अगम लोक है, जहाँ निर्वाण घटित होता है। निर्वाण क्या है? अब वहाँ मैं और तू जैसी कोई चीज़ नहीं, यह और वह जैसी कोई चीज़ नहीं, एक अखंड परमानंद अस्तित्व है। बस उसका ज्ञान होता है, जहाँ एक परमानंद का अनुभव होता है। कहते हैं कि फिर अगम देश धस जाओ और राधा स्वामी संग मिल जाओ। और वहाँ परमात्मा से बस परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, और वहाँ से जीवात्मा केवल एक परमानंद अस्तित्व के रूप में स्वयं को महसूस करती है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, जहाँ अगम अनूप आवासा तह महापुरुष का वासा। वहाँ पर क्या है? एक सरोवर है, एक मान सरोवर लहरा रहा है, वहाँ हमारी इंद्रियां नहीं जा सकती। और तह महापुरुष का वासा, और वहाँ पर परमात्मा परम पुरुष विद्यमान है, और भक्तों ने उसी को परमात्मा का चरण कमल भी कहा है। तो बड़ी रहस्य की बातें स्वामी जी महाराज ने इस पर में प्रकट किया है, और इसको सुनने में कठिन लगेगा तुमको, रहस्यमय लगेगा, लेकिन अगर ओशोधारा का ये जो कार्यक्रम है, अगर इस तरह पहले कार्यक्रम से लेकर 13वें तल का कार्यक्रम, फिर 14वें तल का निर्वाण तक का, ये 14वां कार्यक्रम करोगे, तो ये सारे जो 13 लोक संतों ने वर्णन किए हैं, ये 13 लोक का अनुभव होता है। फिर समझना आसान हो जाता है। और फिर 15वें तल के कार्यक्रम में जब आते हो सहज सुमरन में, तो फिर 14वां लोक, अकह लोक या सहज लोक भी संतों ने कहा है, उसका भेद भी उजागर होता है। तो संत वाणी को यहीं विराम।